Assalamualaikum dear students. डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब बच्चे अभी तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में 3 वीडियोस देख चुके हो कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं तो हम 5 चेंजेस करते हैं। तो इस वीडियो में हम जो सेकंड चेंज है उसको सीखने और समझने जा रहे हैं, और वो है कॉमास की चेंज। तो एक कॉमा तो ये है, ये सिंगल कॉमा जो कंजंक्शन का रोल प्ले करता है, यानी इस सेंटेंस को, ठीक है, और जिसमें हमें पता चलता है कि बात करने वाला कौन है, ठीक है, जैसे नासिर बात करने वाला है और हिज मदर सुनने वाली है, ये पता चलता है। और उसके बाद ये जो डबल कॉमास हैं और फिर ये एंड पर भी डबल कॉमास हैं, तो इनके दरमियान में जो सेंटेंस मालूम हमें नज़र आ रहा है, ये हमें बताता है कि नासिर ने गुफ्तगू क्या की है, वो बात क्या की है। तो ये अ, हमारा सिलसिला है कि जिसमें हम इन कॉमास को ख़त्म करेंगे। यानी जब डायरेक्ट में तो ये कॉमास दिखाई देंगे, लेकिन इनडायरेक्ट में ये दिखाई नहीं देंगे। तो चलते हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप को ये वाली चेंज समझने के लिए सबसे पहले समझना है किसको भला, इम्पेरेटिव सेंटेंस को। किसको समझना है, इम्पेरेटिव सेंटेंस को। और इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? या तो हम जो बात करने वाला है वो किसी दूसरे को कुछ करने को कहता है, या फिर उसे कुछ ना करने को कहता है, यानी किसी काम से मना करता है। तो ये 2 तरह से आपको इम्पेरेटिव मिलेंगे। पहले देख लीजिए, कुछ करने को कहना। तो फिर हम क्या करेंगे इसकी ट्रांसलेशन करते हुए कि सेंटेंस शुरू होगा किससे भला, फर्स्ट फॉर्म से, या फिर प्लीज़ के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो इससे सेंटेंसेस में कुछ करने को कहा जाता है। दूसरी तरह के सेंटेंस वो हैं कि जिसमें कुछ ना करने को कहा जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस का जो आगाज़ है वो डू नॉट से होता है और फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो ये कॉमास को जो ख़त्म करने का सिलसिला है, इसमें हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस को समझना बहुत ज़रूरी था, जो हमने समझ लिया। आप वीडियो को यहाँ पास कर सकते हैं और इम्पेरेटिव सेंटेंस को ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा पहला सेंटेंस है, द जज सेड गिव योर ID कार्ड। तो ये जो गिव आप देख रहे हो, ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। तो कुछ करने को कहा जा रहा है। तो जज ने कुछ करने को कहा है। क्या करने को कहा है कि दो अपना शनाख्ती कार्ड, यानी देने को कहा है, कुछ करने को कहा है। तो ऐसे में जब यहाँ सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा तो हम क्या करेंगे, कॉमास को हटा के टू लगा देंगे। तो टू यहाँ पर इन कॉमास की जगह पर आया है और कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है। जी बेटे, क्या कर रहा है, कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है, यानी इस सेंटेंस को इस सेंटेंस के साथ जोड़ रहा है। और ये बात बहुत बहुत याद रखिएगा कि टू के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। यानी टू के बाद हम देखेंगे कि वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। हाँ, कहीं कहीं कुछ शक्ल चेंज होगी, तो वो बहुत कम जगह होती हैं, वो जब आएंगी तो मैं इंशाल्लाह वहाँ ज़रूर डिस्कस करूँगा। लेकिन फ़िलहाल इस टिप को याद रखिएगा। और टू के बाद जब फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ऐसे में ये बात याद रखिएगा कि जो हमारी फोर्थ चेंज है, जैसे हम कहते हैं वर्ब की चेंज, तो वो फिर कह लें कि ज़रा साइड लाइन हो जाएगी, क्योंकि ये ज़रा स्ट्रॉन्ग कह लें कि एक्शन है कि टू के बाद हमेशा
फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो अब उसके बाद अगर कोई चेंज लागू होगी तो वो इन लफ्ज़ों पे होगी, यानी गिव पे नहीं होगी, फर्स्ट फॉर्म पे नहीं होगी। बस ये ज़रा जहन में रख लीजिएगा। नेक्स्ट एक और सेंटेंस देख लीजिएगा। द कस्टमर केयर बॉय सेड प्लीज़ गिव मी योर आईडी कार्ड। अब यहाँ पर भी प्लीज़ गिव, तो ये भी कुछ करने को कहा गया है। तो ऐसे में ये जो प्लीज़ है ये तो हो जाएगा ख़त्म। क्यों ख़त्म हो जाएगा? चूँकि इस प्लीज़ को हमने शामिल किया सेड के साथ, यानी अंदाज़ गुफ्तगू में शामिल किया, तो हमने लगा दिया रिक्वेस्टेड, तो प्लीज़ तो हो गया ख़त्म। और इन कॉमास की जगह पर हम लगाएंगे टू, यानी टू अगेन यहाँ पर एक कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि उसके बाद क्या है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है। जी बेटे क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। तो प्लीज़ शामिल हो गया सेड के साथ, इन दोनों की जगह पर अंदाज़ गुफ्तगू जो हमने चेंज किया वो बन गया रिक्वेस्टेड। कंजंक्शन का रोल जो कॉमास ने प्ले करना था वहाँ हमने लगा दिया टू, और टू के बाद आपको पता है कि हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अब ये वाला काम तो हो गया, तो बाकी बचे उसी तरह से ये बाकी अल्फाज। अब इस पर जो हमारी बाकी चेंजेस हैं वो लागू होंगी। एक और सेंटेंस आप बच्चे देखिएगा। द मदर सेड डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब यहाँ पर देख लीजिएगा कुछ ना करने को कहा गया है, और ना करने को क्या कहा गया है कि आप वेस्ट ना करें अपना टाइम। तो यहाँ पर भी हम जब क्या कहते हैं कंजंक्शन का रोल प्ले करने के लिए बस हम लगा देंगे नॉट टू। ये बेटे फिर देख लीजिएगा क्या लगाएंगे, नॉट टू, यानी कॉमास ख़त्म हो जाएंगे और डू नॉट भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि डू नॉट को हमने यूज़ कर लिया है सिर्फ़ और सिर्फ नॉट में। ये फिर देख लीजिएगा, डू नॉट ख़त्म हो जाएगा, इसमें से सिर्फ हमने ले लिया टू। चूँकि आगे फर्स्ट फॉर्म है, आगे क्या है फर्स्ट फॉर्म है, तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगाएंगे, टू। तो इस तरह से हम समझे कि जहाँ सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, या प्लीज़ फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, या डू नॉट फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, हम कंजंक्शन के तौर पे कॉमास को ख़त्म करके क्या लगाएंगे, टू। डू नॉट है तो नॉट टू, और प्लीज़ तो चला जाएगा सेड के साथ रिक्वेस्टेड में, और गिव से पहले टू। एक और चीज़ को समझने के लिए हम ज़रा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हमें समझना है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को, जिसको हम कहते हैं सवालिया जुमले। सवालिया जुमले दो तरह से बनते हैं। या तो वो शुरू होंगे सिंपल हेल्पिंग वर्ब से। ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब मैंने यहाँ जमा कर दिए हैं, और कुछ हैं जो कि बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो मैंने यहाँ सारे के सारे जमा कर दिए हैं। एक तो सवालिया बनाने का ये तरीका है, और आप देख रहे हो इस सेंटेंस में कि सलीम सेड इज़ दिस योर बुक। ये जो सवालिया बनाया गया हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में है, सिंपल हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में है। अच्छा, दूसरी जो शक्ल है सवालिया की वो क्या है कि हेल्पिंग वर्ब तो आएगा ही आएगा, ठीक है, तो डब्ल्यू एच भी साथ आएगा। अब डब्ल्यू एच की कौन कौन सी शक्लें हैं वो आप देख लीजिएगा, व्हाट है, व्हेन है, वाई, वेयर, हु, और इसी तरह से ये सारे अल्फाज। तो दो तरह से आएगा, बहुत आसान, कि कंजंक्शन का रोल यानी ये कॉमा इसकी जगह पर अगर तो सवालिया बनाया गया है डब्ल्यू एच के ज़रिए, यानी जैसे यहाँ व्हाट नज़र आ रहा है, तो हम कंजंक्शन का रोल व्हाट से ही ले लेंगे। अगर यहाँ वाई आ गया है तो वाई ही यहाँ लिख देंगे, अगर यहाँ वेयर आ गया है तो वेयर ही यहाँ पे लिख देंगे। तो ये तो कंजंक्शन का रोल डब्ल्यू एच ने प्ले कर दिया, लेकिन जो सेंटेंस बाकी बच जाएगा तो जो उसको हम सिंपल बनाएंगे, चूँकि अब वो सवालिया नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि हमने ये जो सवालिया था, फिर देख लीजिएगा, ये सवालिया था, इसको हम अंदाज़े गुफ्तगू में ले गए आस्क्ड में। अंदाज़े गुफ्तगू में किस में ले गए? आस्क्ड में। तो वो जो सवालिया अंदाज़ होता है कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है, सवालिया में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब में शुरू में आता है, और फिर हम इसको बनाएंगे सिंपल। सिंपल में ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब
बाद में चला जाता है। अब यही चीज़ इज़ द टाइम, ये बन जाएगा द टाइम इज़। तो अब जो बाकी चेंजेस बची हैं, यानी अभी तक दो चेंजेस, यानी सेड की जगह हमने लगा दिया आस्क्ड, और इस सेड में शामिल था ये सवालिया निशान। ओके, और कंजंक्शन का रोल हमने हासिल किया डब्ल्यू एच से ही, यानी यहाँ डब्ल्यू एच लगा दिया। अब ये बच गए हैं ये वाले अल्फाज, यानी जो अब सिंपल शक्ल है, सवालिया निशान नहीं आएगा। तो ये जो सिंपल शक्ल है, बाकी जो चेंजेस हैं वो इन तीन लफ्ज़ों पर लागू होंगी। अब ये भी एक सवालिया जुमला है, इज़ दिस योर बुक। अब ये जो सवालिया निशान है, ये सेड के साथ मिलकर तो यहाँ बन गया आस्क्ड। अब चूँकि यहाँ डब्ल्यू एच है नहीं, सिंपल और सिंपल हेल्पिंग वर्ब हैं। अगर सिंपल हेल्पिंग वर्ब है, डब्ल्यू एच नहीं है, तो फिर हम कंजंक्शन का रोल हासिल करेंगे इफ़ से। हाँ जी बेटे, किससे हासिल करेंगे? इफ़ से। यानी अगर डब्ल्यू एच मौजूद है तो कंजंक्शन का रोल डब्ल्यू एच से ले लेंगे, और अगर डब्ल्यू एच नहीं है तो फिर हम कंजंक्शन का रोल किससे लेंगे? इफ़ से लेंगे। और उसके बाद ये जुमला जो है, इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो अब ये जुमला क्या नहीं, बहुत सिंपल हो जाएगा। यानी इज़ जो शुरू में था सवालिया होने की वजह से, अब सिंपल की तरफ जब जाएगा तो ये बाद में चला जाएगा, चूँकि इनडायरेक्ट में सवालिया निशान आपने नहीं लगाना। इनडायरेक्ट में सवालिया निशान नहीं लगाना, सिंपल सेंटेंस बनना है। सवालिया में हेल्पिंग वर्ब पहले और सिंपल में हेल्पिंग वर्ब बाद में। स्टूडेंट्स, वीडियो को पास कीजिएगा, एक एक चीज़ को समझिएगा और उसको याद कीजिएगा। बिल्कुल मेरी नकल उतारें, टीचर बनकर अपने आप को समझाएं। जल्दी किस बात की है? एक दिन पूरे का पूरा इस चेंज पे लगाइए और याद रखिएगा। अभी तक हमने दो तरह के कंजंक्शन पढ़े, यानी सवालिया है तो डब्ल्यू एच लगा दे अगर डब्ल्यू एच है तो। अगर डब्ल्यू एच वाला सवाल नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? इफ़ लगा देंगे। और अगर है इम्पेरेटिव सेंटेंस तो फिर तो आपको पता है टू लगाएंगे और नॉट टू लगाएंगे। और बाकी जो जुमले बच गए हैं, यानी इम्पेरेटिव और इंटरोगेटिव के अलावा, तो बाकी तमाम जुमलों में देख लीजिएगा, बाकी तमाम जुमलों में कंजंक्शन का रोल प्ले करेगा दैट। आपको ये देखना है बस, क्या जुमला सवालिया तो नहीं है? अगर सवालिया भी नहीं है, फिर आपने देखना है कि सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म से तो शुरू नहीं हुआ। अगर वो भी नहीं है तो बस फिर आप बिला झिझक दैट लगा दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे। वस्सलाम।